प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक। प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक। दिन परे दिन राति परे राति बीती जाए मास बरस आराधना करे तुमरी आशा पाइबाकु तुम आशीष। प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक। प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक। प्रतिदिन प्रति गहणरे प्रभु तुमे अछ मो पाखरे। प्रतिदिन प्रति गहणरे प्रभु तुमे अछ मो पाखरे। निद्रा जाई अति सलरे प्रभु नीति तुम नाम धरे। सैन्याधिपति सदा प्रभु हे। प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक। प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक। तुमर चरण ए जीवन तुमरी दयार मोए प्राण। तुमर चरण ए जीवन तुमरी दयार मोए प्राण। पाप दोष मोर क्षमा कर दिय मते तुम परित्राण। अनादि राजा सदा प्रभु हे। प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक। प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक। दिन परे दिन राति परे राति बीती जाए मास बरस आराधना करे तुमरी आशा पाइबाकु तुम आशीष। प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक। प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक। प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक। आइए हम लोग पढ़ेंगे जॉन का 11 अध्याय और 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वह मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया में रहता था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर गंधरस लगाया और उनके चरणों को अपने केसों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। दोनों बहनों ने यीशु को बीमारी की खबर भेजी। प्रभु देखिए, जिससे आप स्नेह करते हैं वह बीमार है। जब यीशु ने यह सुना तब बोले, इस बीमारी का अंत मृत्यु नहीं, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र महिमा प्राप्त करेगा। यद्यपि यीशु मार्था तथा उसकी बहन और लाजर से प्रेम करते थे। हालेलुया। आज ये प्रभु का वचन है। लिखा है एक व्यक्ति, उनका नाम लाजर था, वो बीमार था, बेथनी का रहने वाला, और उनका बहन मेरी और मार्था दोनों है। और लिखा है कि वही मेरी है या मरियम है जो यीशु को अपना आंसू से उनका पांव को धोया, अपना बाल से उसको पोंछा और मलम उनका पांव में रखा था। वही मरियम के बारे में इधर लिखा है। वही मरियम है जिसका पांव को यीशु का पांव को वो पहुंचा था
अपना बाल से पहुंचा था और उसका भाई बीमार था करके उधर पवित्र आत्मा लिखा है। उसके बाद लिखा है जब बीमार हो गया तो खबर भेजा यीशु के पास कि तुम्हारा दोस्त जिसको तुम बहुत प्रेम करता है वो बीमार है। तो लिखा है यीशु बताए अपना शिष्य लोग को ये बीमारी मरण के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का महिमा के लिए ये बीमारी आया है कि जैसा ये बीमारी द्वारा परमेश्वर का महिमा हो सकता है। लिखा है और लिखा है 5 पद में यीशु माथा और उनका बहन मरियम और लाजर से बहुत प्रेम करता था। ये होता मेन बात है। जब प्रभु हम लोग से प्रेम करता है तो हमारा कुछ भी काम बन सकता है। आज प्रभु आपको भी प्रेम करता है, हम आपको बता रहा है प्रभु आपको प्रेम करता है। और इसीलिए जब आप प्रार्थना करता है या आप जब दुखी है, आप कोई समस्या में है, प्रभु आपके लिए दुख करता है क्योंकि प्रभु आपको प्रेम करता है। और जब आप किसी को प्रेम करता है, उनका दुख में आप भी दुखी बन जाता है, उनका दर्द में आपको भी दर्द लगता है, उनका कष्ट में आपको भी कष्ट लगता है। तो स्टोरी ऐसा लिखा है कि ये 3 जन माने घबरा गया था जब बीमारी आया, लेकिन लिखा है कि उनका भाई चले गया, मर के चले गया और वो लोग रोने लगा, बहन लोग रोने लगा। और लिखा है जब खबर भेजा तो यीशु आया नहीं। 4 दिन का बाद में यीशु उस शहर का पास, टाउन का पास आया था करके लिखा है। हालेलुया। और जब पास में आया तो उधर खबर गया माथा और मरियम के पास में कि यीशु आया है। तो लिखा है कि माथा पहला उठ के दौड़ के गया है। और इधर लिखा है आपको 20 पद में लिखा है, 21 पद में भी लिखा है माथा एक प्रार्थना किया। 21 पद में बोलता है प्रभु अगर आप इधर होता तो हमारा भाई नहीं मरता। लिखा है यीशु उनको बताता है 23 पद में तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा, योर ब्रदर विल राइज अगेन। माथा बोला हम जानता है कि उस दिन में वो उठेगा। आप लोग जानता है कि एक दिन आ रहा है, आप लोग सबको, आपका मम्मी डैडी बंधु लोग सब उठेगा। अगर आप भी प्रभु में मर जाएगा तो आप भी उठेगा, वो दिन आ रहा है। तो माथा भी जानती थी कि उस दिन में यीशु पर विश्वास करने वाले लोग फिर से उठेगा। तो बोला हम जानता उस दिन में उठेगा। तो लिखा है कि यीशु एक बहुत बड़ा बात इधर बताया है 25 पद में, बोलता हम है पुनरुत्थान और जीवन, जो हम पर विश्वास करता है वो मरने से भी फिर से जिएगा। यीशु क्या बोलता है? हम पुनरुत्थान और जीवन, माने पुनरुत्थान होता है जो मर जाता फिर से जीता है। रेजरेक्शन का मतलब होता है कोई चीज मर गया फिर जी जाता है, जैसा अभी लाजर का होने के लिए जा रहा है। तो बोलता हम वही है करके यीशु बोलता हम है पुनरुत्थान और जीवन। कितना, इसीलिए जब हम देखते जब यीशु क्रूस पर मर गया और यीशु को जब लेकर कब्र में रखा, यीशु सच में मर गया, लेकिन उसका अंदर में एक जीवित आत्मा था जो नहीं मर सकता है। और इसलिए कब्र भी यीशु को नहीं रख सका। 3 दिन के बाद यीशु वो कब्र को फाड़ के बाहर आया। आज आपका और हमारा यीशु जिंदा है और मरने के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए जिंदा है। इसलिए आनंद करो, आपका यीशु जिंदा है। ये बात को जोर हम क्यों देता है? अनेक बार हम लोग अनेक जन पर विश्वास या भरोसा करता है जो मर के चले गया है, वो हमको मदद नहीं कर सकता है। जो मर के चले गया वो हमको मदद नहीं कर सकता है, लेकिन मर के जो जी उठा, आज जो जिंदा है, वो हमको मदद कर सकता है। आप क्या बोलता है? हम जिसको देखते हैं कैमरे में, हम अगर आपसे कुछ मांगेगा तो आप हमारे लिए कर सकता है। आप भी मांग, हम भी कर सकता है। लेकिन अगर हमारा आंख बंद हो जाएगा और हमको कब्रिस्तान में डालेगा, आपको जितना हम प्रेम करता फिर भी हम आपको मदद नहीं कर सकता है। हमारा मम्मी डैडी हमको मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मर गया उसका काम इधर खत्म हो गया। लेकिन यीशु जी उठा और यीशु जिंदा है करके उनको बुलाने से वो सुन सकता है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु बोलता हम पुनरुत्थान और जीवन है। हम में जो विश्वास करके मरता है वो फिर से जी उठेगा। ये प्रभु एक भविष्यवाणी कर रहा है
कि हम लोग फिर से उठेगा। क्रिश्चियन लोग मरता नहीं, क्रिश्चियन लोग यीशु पर विश्वास करना व्यक्ति सोता है, मरता नहीं, सोता है। इसलिए बाइबल में लिखा है जो महानिद्रो प्राप्त उड़िया में बोलता है, जो यीशु में सोया है उसको कब्र में रखा है, जब यीशु का तुरी बजेगा वो फिर से उठेगा। जो यीशु में मरा है क्योंकि उसका पाप माफ हो गया, यीशु का खून से उसको धो दिया है, उसका और पाप नहीं है क्योंकि यीशु उसको धो दिया है, उसको साफ कर दिया है, वो व्यक्ति फिर से उठेगा क्योंकि यीशु जल्दी से वापस आ रहा है। लेकिन हम ये स्टोरी में फिर वापस आने चाहते हैं। जब यीशु ने मार्था से बात किया तो मार्था फिर चुपचाप से वापस आया और आके अपना बहन मैरी से बताया, बोला गुरु आया है, प्रभु आया है। तो लिखा है कि मरियम भी फिर से दौड़ के गया था और ये 32 वर्ष में लिखा है, जब मरियम यीशु को देखा उनका पांव पर गिर के बताया, सेम प्रार्थना दोनों बहन किया, प्रभु अगर आप इधर होता है तो हमारा भाई नहीं मरता। माथा जो प्रार्थना किया मेरी वही प्रार्थना किया दोनों। लेकिन मेरी का प्रार्थना में कुछ था जो 35 वर्ष में लिखा है। मेरी जब जाके प्रभु को बोला अगर आप इधर होता नहीं हमारा भाई नहीं मरता, और मेरी जब प्रभु के पास रोने लगा तो लिखा है कि यीशु रोया, जीसस वेप्ट। ये सबसे छोटा वचन फुल बाइबल में, द शॉर्टेस्ट वर्स इन द बाइबल is this verse, John 11 and verse 35. Jesus wept. खाली 2 वर्स लिखा है, वर्ड लिखा है। तो इधर लिखा है मरियम का बात सुन के यीशु रोने लगा, और लिखा तुरंत यीशु बोलता है आप उसको किधर रखा है, और तुरंत यीशु उनका साथ में कब्र का पास आया जिधर लाजर को कब्र में रखा है। तो देखता है ये दोनों बहन का प्रार्थना में कुछ फर्क था। एक बहन प्रार्थना किया और प्रभु बात किया लेकिन उधर ही रह गया। दूसरा बहन मरियम का प्रार्थना से यीशु उठ के आया, रोया भी लिखा है। तो ये दोनों का प्रार्थना का फर्क क्या है, इसलिए हम ये बात आपका सामने रखता है। प्रार्थना में फर्क होता है। तो प्रार्थना में जब फर्क होता है वो क्यों होता है, हम यीशु को जानना है। आपको याद है लूका का 10वां में एक पद लिखा है, लूका का 10 में, और उधर 38 पद से 42 पद 42 तक, 38 to 42 उधर लिखा है, जब यीशु उनका घर पहला गया था, लाजर मरने का आगे जब उनका घर गया था एक दिन, लिखा है कि माथा बहुत सारा पकवान में लगा था, मसाला पीसना में और तरकारी बनाना में और सब काम में लगा था। और जब लगा था ये काम में, मरियम यीशु का पांव का पास बैठा था। और जब यीशु को पास में जब माथा थोड़ा गुस्सा से आया था, आप हमारा बहन को कुछ बताता नहीं, वो देखो वो बैठा उधर में हमको मदद नहीं करता है। तो यीशु ने उनके कुछ बात बताया, बोला माथा माथा तुम अनेक काम के लिए व्यस्त है, अनेक काम के लिए, लेकिन एक ही का कमी है तुम्हारा। किसका? माथा का एक कमी है, मरियम का कमी है करके नहीं बताया। मरियम कुछ काम नहीं करती है, उधर बैठा है प्रभु का पांव का पास, लेकिन यीशु उनको बताता है कि माता तुम्हारा एक कमी है। क्या कमी है? जो मरियम करती है, यीशु का पांव का पास बैठा है, वो तुम्हारा कमी है। हम आपको बताने चाहता है, मरियम और माता का प्रार्थना का फर्क ये है, जब आप प्रभु का पांव का पास बैठेगा प्रार्थना में, आप प्रभु का दिल का बात समझ सकेगा। और इतना लंबा प्रार्थना करना दरकार नहीं है, छोटा प्रार्थना में काम बनता है। जब प्रार्थना सही प्रार्थना होता है, जब आप प्रभु का पांव का पास बैठने का आदत है, तो आपको इतना लंबा प्रार्थना करना दरकार नहीं, छोटा प्रार्थना में काम बन जाता है। तो यही हुआ, प्रभु का पांव का पास बैठा था करके वो यीशु का दिल का बात जानती थी। कौन? मरियम। तो इसीलिए जब उनका प्रार्थना किया तो प्रभु का आंख से आंसू निकला और यीशु तुरंत आया। ये दोनों का प्रार्थना का फर्क यही हुआ है। प्रभु के नाम किस धन्य हो। और एक बात हम आपको बताना चाहता, फिर स्टोरी में वापस आएगा। यीशु कैसा लाजर को कब्र से निकाला करके हम आपको वो बात बता के समाप्त करेगा। और एक घटना को आप लेने चाहता है। यीशु जब मेज में बैठा था
अपना 12 शिष्य लोग के साथ में और आखिरी भोजन कर रहा था। याद है ना स्टोरी? आखिरी भोजन कर रहा था। उस समय में रोटी लिया और उनको सबको बांटा, पर कटोरा में द्राक्षरस लिया, उनको बांटा और बोला ये रोटी हमारा शरीर है, ये द्राक्षरस हमारा खून है, जो उसको पीगा वो जान पाएगा, वो जीवन पाएगा। वो सब बात बताने के बाद में आप देखिएगा जॉन का ये वचन में लिखा है कि जॉन यीशु के पास में बैठा था। दूसरा शिष्य लोग था, लेकिन जॉन पास में बैठ के उनका सर यीशु का छाती पर रखा करके लिखा है। आप उसको पढ़ के उड़ा देता है, हम भी ऐसा हल्का सा लेता है, लेकिन हमको प्रभु ओ वचन द्वारा कुछ बात बताया। जब जॉन उसका सर यीशु का छाती में रखा, वो यीशु का दिल का बात समझ सका। मरियम यीशु का पांव का पास जब बैठा तो यीशु का दिल का बात पहचान सका। 2 मिनट 2 वर्ड का प्रार्थना करने द्वारा यीशु तुरंत उनका समस्या में आ गया। यूहन्ना जॉन भी वो आखिरी भोजन के समय में यीशु के पास बैठ के उसका सर यीशु का छाती पर रखा। और आप जानते हैं जब यीशु उसका बेचार हुआ और जब क्रूस पर गया था, और यीशु जब क्रूस पर था, आप जानता है कौन शिशु यीशु का क्रूस का पास था? सिर्फ यूहन्ना था और कोई नहीं था। यूहन्ना क्यों था? बाकी सब भाग गया क्यों? जो यीशु का छाती पर अपना सर रखेगा, जो यीशु के पास घुटना टेक के उनका गोद में अपना सिर रखेगा, यीशु का दिल का बात समझेगा और जितना तराना होने से लास्ट तक टिक के रह सकता है। हालेलुया, लास्ट तक रह सकता है। तो यूहन्ना इधर छाती पर उनका सर रखा करके जब सब शिशु लोग भाग गया तो यूहन्ना एक ही जन था क्रूस के पास। आप और हम भी यीशु का छाती पर, यीशु का गोद पर अपना सर रख सकता है। शिष्य लोग और हम लोग का कोई फर्क नहीं है। जब आप अकेला प्रार्थना में बैठता है, आप जब अकेला प्रार्थना में बैठता है, आपका सामने में और एक खाली चेयर रखो। आप प्रार्थना में बैठता है और एक खाली चेयर रखो। आप अकेला बैठा है, वो चेयर यीशु के लिए रखो। यीशु बैठेगा। यीशु रियल है, रियल यीशु है, जिंदा यीशु है। वो हमसे बात करता है, वो हमारे घर में आता है, वो हमारा प्रार्थना को सुनता है। वो जिंदा यीशु है। और एक चेयर उसके लिए रखो, माने प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जो बोलता है, प्रभु का उपस्थिति को हम प्रैक्टिस करता है। वो इधर है। हम उस तरह जब अनुभव करता है, हमारा प्रार्थना और उत्तम हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। जब आप जानते हैं जिससे आप बात करता है, इसीलिए आप लोगों को बोलता है वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करो क्यों? आपको देखने से हमको बात करने के लिए बहुत इजी होता है। आप पूरा ब्लैंक कर दो, हमको लगता है कि हम कैमरा का साथ में ब्लैंक में बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। तो ऐसे कैमरा में यीशु जब आपका पास में रहेगा, आप उनका साथ में बात करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। आप लोग समझ सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं? एक चेयर रखो, खाली चेयर। आप एक चेयर में बैठो। घुटना टेकने से बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा जैसा बूढ़ा हो जाने से, मोटा हो जाने से घुटना में आना मुश्किल होता है, तो चेयर में बैठो करके बताया। दूसरा खाली चेयर रखो और बोला यीशु आप उधर बैठा है और हम इधर बैठा है, हम आपसे बात कर रहे हैं। प्रार्थना खाली बड़ बोलना नहीं है। प्रार्थना होता है कॉन्वर्सेशन। आपका घर में आने से आप क्या प्रार्थना संगे संग स्टार्ट कर देता है? नहीं, आप कुछ बात करता है। और ऐसे ही हम यीशु के साथ बात कर सकते हैं। अनेक जन हमारे पास आके, नए विश्वासी लोग भी आता है, हमको सिखाओ कैसा प्रार्थना करना, और हम उसको एक अच्छा बात बताता है। आप घर में मम्मी डैडी से बात करता है? बोले हाँ। जैसा मम्मी डैडी से बात करता है ऐसा यीशु से भी बात करो। जैसा मम्मी डैडी से बात करता है ऐसा यीशु से भी बात करो। यीशु मम्मी डैडी का जैसा है, वो हमारा डैडी है। हे स्वर्गीय पिता करके बोलता है, फादर करके बोलता है। हमारा डैडी है, हमारा सब कुछ है। उनके साथ में बहुत क्लोज हो सकता है। तो क्या हुआ? जॉन लास्ट तक रह सका क्योंकि वो प्रार्थना करने जानता था। यीशु का छाती के ऊपर में अपना सर रखा करके जब सब कोई भाग गया, जॉन क्रूस का पास में लास्ट तक था। तो जॉन का रहने का फायदा क्या हुआ? उसको कुछ पुरस्कार मिला?
प्राइज मिला? कोई जानता? बाइबल जानता है क्या मिला? जॉन को क्या मिला था? माँ। जब यीशु क्रूस पर था, उधर नीचे देख के बोला है, माँ ये तुम्हारा बेटा, बेटा तुम्हारा माँ। जॉन को एक पुरस्कार मिला। यीशु का जगत का सबसे मूल्यवान धन माँ होता है, और वो माँ अपना भाई लोग को नहीं दिया, जॉन को दिया। समझ सकता हम क्या बोल रहे हैं? यीशु जब आपको पर में भरोसा हो जाता है, आपको मूल्यवान चीज दे सकता है। प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, हम ये मांगा वो मांगा, प्रभु हमको देता नहीं, आपको देगा कैसा? प्रभु आपको पर भरोसा रख सकता है? कैन द लॉर्ड ट्रस्ट यू? इफ द लॉर्ड कैन नॉट ट्रस्ट यू, ही कैन नॉट गिव यू। लेकिन जॉन के ऊपर में इतना भरोसा हो गया, अपना माँ उनको दे दिया, उनको संभालो करके, और बोलता माँ तुम्हारा बेटा। हम जानते हैं बाइबल में लिखा है कि यीशु का और 3 भाई लोग था, और 3 भाई लोग था, उनको बुला के नहीं दिया। वो लोग क्रूस के पास नहीं था, उनको क्रूस के पास नहीं था। अगर वो लोग क्रूस के पास रहता तो हो सकता यीशु उनको देता था कुछ। इसीलिए हम लोग को भी जानना यीशु के पास कैसा रहना। तकलीफ के समय में जब हम यीशु के पास करीब होता है तो यीशु हमको पुरस्कार देता है। अगर आप भी क्रूस के पास रहता है, हो सकता है यीशु आपको भी कुछ देता था। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खुश है ना? नहीं? हालेलुया। ये सच बात है बाबू। ये एक मामूली बात नहीं, एक स्टोरी नहीं है, एक सच बात हम आपको बाइबल से बताया। मरियम का प्रार्थना यीशु का पांव के पास बैठा था करके, जब जाके रो के बोला प्रभु अगर आप होता हमारा भाई नहीं मरता है, रोने लगा। यीशु तुरंत आया, यीशु भी रोया। माथा के लिए क्यों नहीं रोया? माथा का प्रार्थना और मरियम का प्रार्थना में कुछ फर्क है। यूहन्ना और बाकी शिष्य लोग में कुछ फर्क था। जब यूहन्ना छाती में इधर सर रखा, पवित्र आत्मा कोई भी छोटा विषय झूठ मूठ के लिए नहीं लिखता है, उसमें कुछ है इसलिए लिखा। यूहन्ना छाती पर सर रखा करके जब बताया, तो उसका बाद में क्रूस का पास में दिखाता क्या हुआ? उनका माँ उनको पुरस्कार दिया। प्रभु का धन्यवाद। आपको भी प्रभु देने चाहता है, प्रभु आपको भी भरोसा करता है, लेकिन उनका करीब होना है, पास होना है। हमारा प्रार्थना का पैटर्न चेंज करना है। हम जो पैटर्न से प्रार्थना करता है उसको चेंज कर दो, उसको परंपरा हिसाब से मत करो। हमारा प्रार्थना चेंज होना है और यीशु के साथ में बात करना, सहभागिता करने जैसा उनका साथ प्रार्थना करना। तो आइए हम लोग का स्टोरी में वापस आएंगे। लिखा है कि यीशु तुरंत कब्र के पास आ गया। बोला उसको किधर रखा है? और पूरा कितना यहूदी लोग उनका साथ साथ में आया। और देखता क्या हुआ, जब कब्र के पास आया, इधर 39 वर्ष में बोलता है, वर्ष 39, यीशु बोलता पत्थर हटा दो, पत्थर हटा दो। फिर माथा का मुंह फिर खुलता है, माथा का मुंह फिर खुलता है। बोलता प्रभु वो 4 दिन हो गया मर गया है, बद्दू होगा। फिर भी बाधा का कारण माथा बना इधर में। प्रभु बोलता पत्थर हटा दो। प्रभु के ऊपर में उनका भरोसा नहीं है कि अगर ये प्रभु का बात पर अगर ये पत्थर हटाएगा काम बन सकता करके, उनका इतना विश्वास नहीं था। बोलता बद्दू आएगा। प्रभु माथा पत्थर हटा दो करके इधर लिखा है? नहीं। प्रभु इधर बोलता है पत्थर हटा दो। कोई भी पत्थर हटा सकता था, लेकिन माथा मुंह खोल देता है, बद्दू होगा। क्योंकि विश्वास जब हमारा कम होगा तो हम हमेशा एक बाधा का कारण बनता है। हमारा बात कुछ उल्टा होता है, विश्वास का बात नहीं होता है। बाकी सब चुपचाप है, माथा उनका मुंह खोला है, प्रभु बद्दू होगा। अब प्रभु इधर फिर उसको बोलता है हम आपको क्या नहीं बताया क्या कि अगर तुम विश्वास करोगे तुम परमेश्वर का महिमा देखने के लिए पाएगा? हम आपको बताया नहीं? आप जानता है माथा और यीशु का कितना बातचीत हुआ। मरियम के साथ में कुछ बात नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुआ। प्रभु अगर आप होता है तो हमारा भाई नहीं मरता है। प्रभु बोला तुम्हारा भाई फिर से जिएगा। बोलता हाँ हम जानता, उस दिन में जिएगा, अभी नहीं।
मार्था का बात हमेशा कुछ नेगेटिव जैसा बात ले आता है, इधर भी नेगेटिव बात लाया। और प्रभु बोला हम आपको बताया नहीं क्या? अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा देखने के लिए पाएगा। तब पत्थर हटा गया है और दिखता है कि यीशु प्रार्थना करके एक ही बार बुलाना पड़ा। प्रभु का हर बात एक ही बार होता है, 10 बार बोलना दरकार नहीं है। वो जब समुद्र से बात किया, बोले चुप शांत हो जाओ, पीस बी स्टिल। ये 3 वर्ड खाली बोला और समुद्र और तूफान सब शांत हो गया। यीशु बार बार बोलना नहीं पड़ा, एक ही बार चुप शांत हो जाओ, पीस बी स्टिल। इतने ही बोलने पर लिखा है कि तूफान शांत, समुद्र शांत, काम बन गया। और इधर जब यीशु कब्र के पास आया तो यीशु वही 3 वर्ड्स बोला है, लाजर कम फोर्थ, लाजरस कम फोर्थ। एक ही बार बोला, हम 2 बार बोल दिया, लाजरस कम फोर्थ 3 बार बोल दिया। एक ही बार जब बोला तो लिखा है कि लाजर तुरंत उठ के आ गया। हम लोग पढ़ता है कि लाजर आया, आप जानता लाजर बाहर आने के लिए कितना मुश्किल है। जो जाके जेरूसलम में देखा, उसका जो गुम्फा है 14 तो सीढ़ी है, 14 तो सीढ़ी, 14 स्टेप्स है। और 14 स्टेप से एक बांधा हुआ व्यक्ति, मुंह बांधा है, पैर बांधा है, हाथ बांधा है, कैसा उसको उठ के 14 सीढ़ी चढ़ के दरवाजा के पास आ गया करके पता नहीं। यीशु का वचन में इतना शक्ति है, खाली मरा लाजर का शरीर का अंदर में जान नहीं दिया, लेकिन लाजर को कपड़ा का साथ में, बैंडेज का साथ में उसको उठा के वो कब्र का बाहर में ला दिया। इतना पावर था यीशु का वचन में, उसको बाहर लाके खड़ा कर दिया। ये एक अलग वचन है, हम ज्यादा टाइम उसके लिए लग जाएगा, हम उसके बारे में नहीं बोलने चाह रहे हैं। लेकिन यीशु जब बोला उसको खोल के छोड़ दो, तो उनको खोलना उनका काम था। जब यीशु एक व्यक्ति को खोल देता है, यीशु जब एक व्यक्ति को बचा देता है, जो व्यक्ति ने यीशु पर ग्रहण करता है, यीशु को विश्वास करता है, तो यीशु तुरंत उनको जीवन देता है। जैसा बोलता है लाजर बाहर आओ, उसी तरह आपको भी बुला सकता है, अनिल बाहर आओ। तो आप जब पाप के लिए माफी मांगता है तो प्रभु आपको बाहर लाता है। आप पहला मरा था, आपका पाप को माफ करने द्वारा प्रभु आपको जीवन देता है और आपको बाहर लाता है, जगत से अलग कर देता है, फैमिली से अलग कर देता है, आपको एक अलग व्यक्ति बनाता है। इफ एनी मैन इज इन क्राइस्ट जीसस इज अ न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि बन जाता। आपको जान दिया है, लेकिन जो व्यक्ति आपको यीशु के बारे में बताया है, उनको बैंडेज खोलना है। इसलिए हमको सहभागिता के लिए जाना पड़ता है। जब हम फेलोशिप में जाता है और एक एक सच्चाई हम सुनता है, तो एक एक बैंडेज खुलता है। जब एक वचन सुनता है तो एक बैंडेज खुल जाता है, और कुछ सच्चाई सुनता है तो और कुछ खुल जाता है। कितना जन एक हाथ बांधा हुआ है, एक पैर बांधा हुआ, कूद कूद के अपना जीवन को बिताता है। इसलिए लंगड़ा क्रिश्चियन लोग बहुत है, अंधा क्रिश्चियन लोग बहुत है, नहीं सुनने वाला क्रिश्चियन नहीं माने बहुत है, विश्वासी है लेकिन सुना ही नहीं जा रहा, क्योंकि उनका कान बांधा हुआ है, आंख बांधा हुआ है, हाथ बांधा हुआ है। अब जाता नहीं, चर्च को जाता नहीं, जाएगा कैसा? पैर बांधा हुआ है, बैंडेज बांधा हुआ है, उसको खोलना है। कौन खोलेगा? हम वचन, प्रभु बोला तुम वचन जानोगे और वचन आपको मुक्त कर देता है। यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच्चाई क्या है? वचन सच्चाई है। और ये वचन को जब हम पढ़ता है और जानता है तो वचन हमको खोलता है, हमारा बैंडेज खोलता रहता है, अनेक बंधन हमारा रहता है, एक एक करके खुलता है। जितना हम सच्चाई जानता है इतना ही हमारा बैंडेज खुल जाता है। इसीलिए आप किसी को मदद नहीं कर सकते, आपका हाथ बांधा है, उसको खोलो, उसको खोलना है। दूसरा का पास जाने से, फेलोशिप करने से, वचन सुनने से, प्रार्थना करने से हमारा बैंडेज तब खुल जाता है। लाजर को यीशु ने जीवन दिया, 4 दिन का मरा हुआ लाजर, हो सकता आप 40 साल से मरा है, फर्क नहीं, यीशु के लिए फर्क नहीं है।
हो सकता है हमारा जैसा उम्र आ गया और अभी तक आप यीशु को ग्रहण नहीं किया, अभी भी यीशु आपको जीवन दे सकता है। आप जब यीशु पर विश्वास करता है तुरंत आप जीवन पाता है। वो माने आपको कोई वचन जब सुनाता है, वो पत्थर हटा दिया, और जब आपका जीवन से पत्थर हटा दिया, यीशु का वचन जाके आपको जीवन देता है और आपको बाहर ला देता है, कब्र से बाहर लाता है। जब यीशु आपको बाहर लाता है तो हमारा बाइबल डेली पढ़ने का दरकार है, हमको प्रार्थना करने का दरकार है, हमको सहभागिता रखने का दरकार है। जब हम सहभागिता रखता है तो हमारा बैंडेज एक एक करके खुलता रहेगा, क्योंकि लिखा है whom the son sets free is free indeed। जो जिसको ने बेटा ने मुक्त करता है वो सच में मुक्त हो गया। तो हम बोलता बेटा माने यीशु। अरे बाबा, आप भी बेटा बेटी है, आप भी जब दूसरा को जाके प्रभु का वचन बोलने से वो मुक्त होता है। आपका पास में है बैंडेज खोलने के लिए। यीशु बोला नहीं बैंडेज खुल जाओ, यीशु बोला नहीं बैंडेज खुल जाओ। बैंडेज खोलने के लिए आपका काम है, पत्थर हटाना आपका काम है, हमारा काम है। दूसरा का बैंडेज खोलने के लिए आपका काम, हमारा काम है। इसीलिए दूसरा के लिए थोड़ा दया रखो। हम करता है वो नहीं करता है, हम जाता वो नहीं जाता है, हम चर्च को जाके सजाता और कोई नहीं आता है। प्रभु आपको खोल दिया ये काम के लिए, करो। दूसरा का गला को खोल दिया इसलिए वो गा सकता है, दूसरा का आवाज को खोल दिया वो प्रार्थना कर सकता है, दूसरा का हाथ को खोल दिया वो बजा सकता है। प्रभु जब आपका बैंडेज खोल देगा आप एक एक काम कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु अनेक लाजर से बात कर रहा है। प्रभु आपको मुक्त करने चाहता है, प्रभु आपका बैंडेज खोलने चाहता है, प्रभु आपको बाहर लाने चाहता है। लेकिन आप प्रस्तुत हो जाओ, रेडी हो जाओ। अपना जीवन जब यीशु के पास समर्पण करता है, वो एक ही बार बोलने से आपको जीवन मिल गया है। लाजर बाहर आओ, तुरंत बाहर आ गया। और ये सब बात हम सीखता है जब हम प्रभु का पांव का पास बैठता है। जब प्रभु का पांव का पास बैठ के प्रभु का बात सुनता है तो प्रभु अनेक बात हमको सिखाता है। कितना बार प्रार्थना में प्रभु हमको अनेक बात सिखाया। ये वचन एक दिन हम प्रार्थना में बैठ के पढ़ता था, और ये प्रार्थना में हम देखा मरियम का प्रार्थना और माता का प्रार्थना में फर्क कैसा हुआ। अब प्रार्थना में बैठ के जब पूछ रहा था प्रभु से, प्रभु हमको ये बात समझाया। मरियम प्रभु यीशु के पास पांव के पास बैठा था इसलिए वो जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हम चर्च में बैठा था, हम थोड़ा जल्दी जाते हैं चर्च को, प्रभु को धन्यवाद। और अनेक बात अच्छा चीज आपको चर्च में मिलता है आप जब अकेला है। हम उधर जाके जल्दी जाके थोड़ा सजाना है, सजाता है। उसके बाद जब बैठता है कभी कभी एक एक बात मन में आता है, हम प्रार्थना करता है तो बोले प्रभु हम लोग का आंसू अब बोतल में क्यों रखा। हम प्रभु से पूछ रहा था, हम लोग का आंसू सब उसका बोतल में भर्ती करके रखा। बोला क्या करेगा। हम सोचा आंसू सब तकिया में चले गया, नाली में चले गया, जमीन में चले गया, रुमाल में पोंछ के निकाल दिया। प्रभु बोला एक एक बूंद के लिए हम जवाब देगा। प्रार्थना का हर एक बूंद के लिए, आंसू का हर एक बूंद के लिए हम जवाब देगा। आंसू प्रार्थना है, आंसू प्रार्थना है। हालेलुया। इधर से जो बोलता खाली प्रार्थना नहीं है, ये दर्द जो होता है इधर में वो प्रार्थना है। आंसू निकलता वो प्रार्थना है, हाथ जोड़ के बैठता है वो प्रार्थना है। ये सब प्रार्थना है। और ऐसा प्रार्थना जब हम करता है, प्रभु बोला हर एक आंसू का बूंद के लिए हम जवाब देगा।